वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम लाए हैं रैपिड फायर सेशन 2। रैपिड फायर का जो सेशन फर्स्ट था कंप्यूटर का, जिसमें हमने 50 क्वेश्चंस आपको दिए थे प्रैक्टिस करने के लिए, तो आज हम 30 क्वेश्चंस का रैपिड फायर ला रहे हैं। रैपिड फायर में आपको बताया था हम बहुत कम टाइम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, तो आज हम ट्राई करने वाले हैं 10 मिनट के अंदर 30 क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व किया जाए। तो ये टोटली आप पे ही, आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपकी मेमोरी के लिए ये रैपिड फायर में ला रहा हूँ, ताकि जो आपने कंप्यूटर का कोर्स हमारे ही चैनल से पढ़ा हुआ है पूरा, तो वो आप अच्छे से रिवाइज करते रहें ताकि भूलें ना आपको चीज़ें। अगर आप नए हैं तो पहले जाकर आप प्लेलिस्ट में कंप्यूटर का पूरा कोर्स है 16 वीडियोज़ में, तो आप वो देख सकते हैं। उसके बाद ये आप जो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इसका जो पार्ट 1 है वो हमने 50 क्वेश्चन उसमें डाले थे, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और टेलीग्राम आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और ये जो आपका रैपिड फायर सेशन रहेगा, इसमें हम थोड़े से मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ला रहे हैं, मॉडरेट लेवल के, ठीक है। पिछले में हमने इजी लेवल के लाए थे, तो थोड़ा सा लेवल को हम बढ़ा रहे हैं इसमें। अगर आपके 30 में से 15 प्लस आते हैं तो अच्छा, 20 प्लस में कहूँ तो अच्छा जा रहा है आपकी प्रिपरेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स कैन बी यूज्ड by web application to access the stored information across all the pages within the application। तो आपको बताना है कि कौन सी टेक्निक है जो भी, यानी सिंपली हम कहें कि जो वेबसाइट आप यूज़ करते हैं वो इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है, तो ये कौन सी आपको टेक्निक बतानी है। तो ये है आपकी कुकीज़। ओके, कुकीज़। क्वेश्चन नंबर 2, टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज ऑफ सेलेक्टेड टेक्स्ट इन MS वर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कम्बिनेशन ऑफ कीज यूज। तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉन्ट साइज बढ़ाना है। अगर आप शॉर्टकट बढ़ाना चाह रहे हो फॉन्ट साइज को MS वर्ड के अंदर, तो कौन सी की आप प्लस करोगे। तो आपको सिंपल इसका आंसर रहेगा कंट्रोल के साथ। आपने क्या करना है, कंट्रोल के साथ आपने ये प्लस करना है। ओके, तो ये चीज़ आपने याद है। अगर साइज़ कम करना हो तो कंट्रोल के प्लस साथ आपको ये ब्रैकेट लगानी है। अगर साइज़ इंक्रीज करना है तो ये ब्रैकेट लगानी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से आंसर करने हैं आपको। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, DNS इज़ अ होस्ट नेम टू अ IP एड्रेस ट्रांसलेशन सर्विस। DNS स्टैंड्स फॉर। तो DNS की एक्चुअल में फुल फॉर्म पूछी है, इतना कॉम्प्लिकेट कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है। इट इज़ डोमेन नेम सर्वर। ओके, डोमेन नेम सर्वर। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें जल्दी से। पावर पॉइंट स्लाइड कैन बी सेव्ड एज। पावर पॉइंट जो स्लाइड होती है इसको आप किन किन तरह से सेव कर सकते हैं, कौन कौन सी फाइल एक्सटेंशन यूज हो सकती हैं। तो इट कैन बी सेव्ड इन द फॉर्म ऑफ, जल्दी से आंसर करें। थोड़ा सा ये मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन माना जा सकता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा दिस एंड दिस। ठीक है, ये तीनों राइट हैं। पाइथन जो ये तो लैंग्वेज है, ये नहीं आएगी। इट इज़ द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हेयर, विच इज़ अ बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू कनेक्ट द पर्सनल कंप्यूटर टू इंटरनेट। पर्सनल अपने PC को इंटरनेट से कनेक्ट करना है, तो बेसिक चीज़ आपको चाहिए है, बेसिक कंपोनेंट, दैट इज़, उसको क्या कहते हैं, दैट इज़ नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ओके, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन है, मैं पहले ही कह रहा हूँ। अगर आपको पहले प्रैक्टिस करनी है बेसिक लेवल के, आपके 3 मॉक टेस्ट हैं और 1 रैपिड फायर है, वो भी आप डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है यहाँ पर, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल इन्फॉर्मेटिक टूल बार। हम MS वर्ड की बात करें जनरली, तो आप देखते हो लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट फॉन्ट साइज क्या रहता है। ठीक है, तो ये आपको बता दें, स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट ये रहता है 8 और 72। ठीक है, राइट आंसर इज 8 and 72। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, worm is a data storage technology that prevents the drive from prevent the device from erasing the data। what is the full form of worm। तो सिंपली क्वेश्चन बड़ा किया है, फुल फॉर्म worm की पूछी है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो इट इज़ राइट वंस रीड मैनी। तो कहाँ पर है ये, इट इज़ राइट वंस रीड मैनी, दिस इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8,
Which of the following software application would be the most appropriate for performing the numerical and statistical calculations? आपको calculations के लिए यू बताना है कौन सी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन जो है यूज़ की जाती है। तो calculations के लिए, numerical calculations की परफॉर्म करने के लिए, statistical calculation के लिए, तो calculation के लिए अब आपको पूछा जाए तो सिंपल सा आंसर होता है उसका स्प्रेडशीट, यानी MS Excel। MS Excel को ही स्प्रेडशीट कहते हैं, तो इट इज़ स्प्रेडशीट। क्वेश्चन नंबर 9, द स्टोरेज एलिमेंट फॉर स्टैटिक रैम इज। जो स्टैटिक रैम होती है उसमें स्टोरेज एलिमेंट कौन सा होता है, तो ये इसका आंसर रहेगा, द राइट आंसर, जल्दी से आंसर बताएं। द राइट आंसर इज फ्लिप फ्लॉप इज अ स्टोरेज एलिमेंट इन द स्टैटिक रैम। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू। ठीक है, क्वेश्चन थोड़े से मैं कह रहा हूँ मॉडरेट हैं, तो आप क्योंकि बहुत बेसिक मैंने पहले डालता रहा हूँ, तो आप कहते थोड़ा एडवांस कर दो, तो एडवांस करने में कौन सा बड़ी बात है, तो ये एडवांस लेवल के भी आपको आने चाहिए। हाँ, इतना है कि अभी JK SSB उतने एडवांस क्वेश्चंस नहीं पूछती, लेकिन पूछ सकती है, तो इसीलिए आपको तैयार रहना है। यूजिंग प्रिंट प्रीव्यू इज़ यूज़फुल व्हेन यू वांट टू। प्रिंट प्रीव्यू आपको बताना है किस लिए यूज़फुल होता है, तो इट इज़ यूज़फुल टू व्यू हाउ टू ट्रिप डॉक्यूमेंट विल अपेयर इन द प्रिंट। सिंपल सी बात है, प्रिंट व्यू आप कब करते हो, कोई भी चीज़ आप प्रिंट निकाल रहे हो उससे पहले प्रिंट व्यू करके देख लेते हो कि किस तरह का, जब प्रिंट करने के बाद आपके सामने वो डॉक्यूमेंट आएगा। तो राइट आंसर इसका क्या है, डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंड व्हेन यू प्रेस Ctrl+V। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, Ctrl+V से क्या होता है, ये वेरी गुड, आप सबको पता चल गया है। आप Ctrl+V से होता है पेस्ट द सिलेक्टेड आइटम, लेकिन जो सिलेक्ट किया है आपने Ctrl+A दबा के कोई चीज़ सेलेक्ट की है, अब उसको पेस्ट करना हो तो Ctrl+ क्या करोगे, V। ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। ओके, बी, द सिलेक्टेड आइटम जो है इज पेस्टेड फ्रॉम द क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से सिलेक्टेड आइटम यानी कॉपी आपने किया हुआ है, तो आप पेस्ट तभी करोगे ना जब आप कॉपी करते हो ना। ये क्वेश्चन पूछा गया है, Ctrl+C आपने किया, सपोज पहले तो कंट्रोल सेलेक्ट करना है, Ctrl+A, फिर आप Ctrl+C से कॉपी हो गया। अब किसी जगह पे आपको जब आपने कॉपी कर लिया, वो जो चीज़ आपने कॉपी की वो कहाँ सेव होगी, क्लिपबोर्ड में। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, पहले कहीं JK में पूछा है। अब यहाँ पर पूछा है कि अब उसके बाद आपने पेस्ट करना है Ctrl+V, लेकिन वो कहाँ से पेस्ट होगा, फ्रॉम क्लिपबोर्ड, यानी कॉपी क्लिपबोर्ड में होने के बाद सेव होता है ना, क्लिपबोर्ड से वो पेस्ट होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 12, अ डैश pre-designed document that already had coordinating fonts, a layout and background। तो आपको बताना है प्री डिज़ाइन, आपको जहाँ पर मिल जाए तो सिंपल आंसर इसका होता है प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, इसको टेम्पलेट कहते हैं, बहुत सिंपल इसका आंसर रहता है। तो क्वेश्चन नंबर ट्रेजर्स की बात करें, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 13, ट्रेजर्स टूल जो MS वर्ड के अंदर होता है किसके लिए यूज़ होता है, ये फिर से मैंने रिपीट कर दिया। तो क्वेश्चन ट्रेजर्स टूल जो होता है MS वर्ड के अंदर, इट इज़ यूज फॉर synonym and antonym words। okay, question number 14, very quickly क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर करें बहुत जल्दी से। तो इस की जो है पूछी जा रही, F12 opens as। अब F12 प्रेस करते हो क्या चीज़ ओपन होती है, तो आपको बताना है F12 से, जल्दी से बताएं। देखो यहाँ पर सेव, यहाँ पर भी है तो सेव ऊपर भी है, आपको बताना सेव एज जो होता है, सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन होता है F12 से। ओके, ये आपने याद रखना है। और क्वेश्चन 15 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ MS वर्ड स्क्रीन। MS वर्ड की जो स्क्रीन होती है उस पर रूलर्स होते हैं, जो अब स्क्रीन को आगे पीछे इधर उधर करना हो या नीचे करना हो तो रूलर्स होते हैं ऊपर। तो वो रूलर्स में से इनमें से कौन सा रूलर्स नहीं होता, तो आपको बता दें इसमें यहाँ पर करेक्ट आंसर है डी, सेंटर इंटेंड नहीं होता। ठीक है, सेंटर इंटेंड आपने याद रखना है, नहीं होता। ओके, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। इनमें से फॉन्ट स्टाइल नहीं है, कौन सा फॉन्ट स्टाइल नहीं है। फॉन्ट स्टाइल ओपन करते हो तो इनमें से आपको बताना है बोल्ड, इटैलिक, रेगुलर, ये तीनों फॉन्ट स्टाइल होते हैं, लेकिन सुपरस्क्रिप्ट इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। ओके, सुपरस्क्रिप्ट होता है जब किसी वर्ड के ऊपर, सपोज ऐसे है, ये ऊपर जो आ जाता है इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वेयर कैन यू चेंज द वर्टिकल अलाइनमेंट। अलाइनमेंट जो आपने चेंज करनी है तो कहाँ पर आप करेंगे, तो आपको बताना है ये डेफिनेटली यहाँ पर होगा, फॉर्मेटिक टूल बार में नहीं, स्पेस सेटअप, सॉरी, वर्टिकल अलाइनमेंट आपने करनी है, तो इट अरेंजमेंट जो आपको चेंज करनी है, इट इज़ फ्रॉम, सॉरी, इट इज़ पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स से आप ये कर सकते हो। ओके, क्वेश्चन 18,
यू कैन एक्टिवेट अ सेल बाई, बहुत सिंपल एक्सेल का क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल का। एक्टिवेट करना किसी सेल को, एक्टिव सेल किसको कहते हैं, जो जब जिसकी बॉर्डरिंग जो है डार्क हो जाती है, आपको एड्रेस शो करता है कि भाई आप यहाँ पर हो। तो एक्टिव सेल आपको करने के लिए सिंपली क्या करना है, प्रेसिंग द टैब की, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग एन एरो की। तो इसका राइट आंसर रहेगा आई थिंक ऑल ऑफ द अबव, यस इट्स ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों तरीके हैं आपको सेल को एक्टिव करने के लिए। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है विच सिंबल मस्ट ऑल फार्मूला बिगन विद। तो एम एस एक्सेल ही की बात चल रही है, कौन से सिंबल से फार्मूलाज जो है शुरू किए जाते हैं एक्सेल के अंदर। तो बहुत सिंपल है, इट इज़ साइन इजिकल टू साइन से शुरू किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, कितना टाइम हो गया, 10 मिनट हो गए, सॉरी जल्दी करते हैं, 10 मिनट में नहीं कर पाए हम, 2 मिनट में करते हैं। और विच ऑप्शन कैन बी यूज टू सेट कस्टम टाइमिंग फॉर स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। स्लाइड की जो प्रेजेंटेशन होती है उसमें कस्टम टाइमिंग सेट करनी है, यानी स्लाइड जो है वो इधर से मूव करके आ रही है, एक उधर से मूव करके आ रही है, जब व्यू कर रहे हो स्लाइड व्यू, तो उसकी जो टाइमिंग है कितने सेकंड बाद स्लाइड आएगी, तो उसको कस्टम टाइमिंग कहते हैं। इट कैन बी सेट थ्रू द आई थिंक रिहर्सल, फिर भी चेक कर लेते हैं, दिस इज रिहर्सल, यस इट इज़ रिहर्सल से कस्टम टाइमिंग जो है वो सेट की जाती है। विच शॉर्टकट की इंसर्ट न्यू स्लाइड इन करंट प्रेजेंटेशन। अगर आपकी को करंट प्रेजेंटेशन है पावर पॉइंट में, तो एक नई स्लाइड ऐड करनी है। देखो आप मैक्सिमम ये क्वेश्चन टिक करोगे तो ये गलत हो जाएगा। इट इज़ Ctrl+M, ओके। तो Ctrl+M, अगर आपने नई स्लाइड ऐड करनी है किसी एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन में, नई स्लाइड ऐड करनी है तो Ctrl+M। अगर आप एक नई प्रेजेंटेशन ही ऐड करना चाह रहे हो तो उसके लिए Ctrl+N होता है, ठीक है, ये याद रखना है, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना हो जाए। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट फीचर विल यू यूज टू अप्लाई मोशन इफेक्ट इन बिटवीन द स्लाइड एग्जिस्ट एंड अनदर इंटर्स। सिंपल सी बात है, या मोशन जो होते हैं ना, जैसे एक प्रेजेंटेशन आप शो कर रहे हो पीपीटी, जब किसी सेमिनार में शो कर रहे हो, एक स्लाइड आई, फिर दूसरी स्लाइड आती है, फिर तीसरी स्लाइड आती है, उनके बीच में जो मोशन होता है, यानी घूमती घूमती आ रही है, सीधी आ रही है, ऊपर से आ रही है, तो ये जो मोशन होते हैं ये कहाँ से अप्लाई होते हैं, तो ये आपको बताना है। इट इज़ अप्लाई फ्रॉम स्लाइड ट्रांजिशन, ओके। क्वेश्चन नंबर 23, स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। स्पेशल इफेक्ट्स जो यूज होते हैं उसको हम कहते हैं कस्टम एनिमेशन, नहीं इस ट्रांसिशंस, तो ये डबल हो गया आई थिंक, तो वही है, यही क्वेश्चन था। स्लाइड ट्रांसिशन एक ही बात है, ओके। क्वेश्चन नंबर, ये भी सॉरी रिपीट हो गया है, वार्म की फुल फॉर्म आपको पता है, राइट वंस रीड मैनी। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन सॉरी रिपीट हुए हैं। तो डिजिटल इमेजेस आर फाउंड फ्रॉम टिनी डॉट्स नोन एज। जो डिजिटल इमेज होती है वो टिनी डॉट्स से बनी होती है, उन टिनी डॉट्स को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड द पिक्सल्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, द स्टोरेज एलिमेंट फॉर द स्टैटिक रैम। स्टोरेज एलिमेंट स्टैटिक रैम के लिए दैट इज़ फ्लिप फ्लॉप। 3 क्वेश्चन रिपीट मुझे नज़र आ रहे हैं, तो आप 27 में से अपना कमेंट करके बताएंगे कि कितने स्कोर करते हैं। एनी डिवाइस कनेक्टेड टू एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ कंट्रोल्ड बाय। कोई भी डिवाइस होती है जो ऑपरेटिंग सिस्टम से कनेक्ट है, यानी आपके सिस्टम से, तो वो कंट्रोल कौन करता है। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस जो है, पेरिफेरल डिवाइसेज आपके सिस्टम से कनेक्ट है, इट कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग डिवाइस ड्राइवर। तो डिवाइस ड्राइवर होगा तभी जो आपकी डिवाइसेस के साथ जो भी चीज़ कनेक्ट कर रहे हो तो वो चलेगी, ठीक है। ये आपने याद है, डिवाइस ड्राइवर बहुत ज़रूरी है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। अ सिस्टमैटिक प्रोसीजर फॉर मूविंग द सीपीयू टू न्यू प्रोसेस इज़ नोन एज। ये सीपीयू एक काम कर रहा है, एक सिस्टमेटिक वे में एक नए काम पे वो मूव करता है प्रोसेस पे, तो इसको हम कहते हैं कंटेक्स्ट स्विचिंग, ओके। इट्स कॉल्ड कंटेक्स्ट स्विचिंग, ओके। तो क्वेश्चन थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन था। इन एम एस पावर पॉइंट व्हाट इज़ द मोशन पाथ। मोशन पाथ मैंने पूरा बताया, आप वीडियो जाके देख लें, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मोशन पाथ कहते हैं, इसका सिंपल सा आंसर है, मैं आपको सिंपली देख कर बता देता हूँ। मेथड मूविंग को इसका आंसर है, सिंपली आंसर है मेथड ऑफ मूविंग द ऑब्जेक्ट्स और आइटम ऑन द स्लाइड, ठीक है। ये जो स्लाइड इस पे ऑब्जेक्ट्स आइटम मूव करते हैं डिफरेंट तरीके से, उसको मोशन पाथ कहते हैं, ठीक है। चाहे वो घूम के आ रहा है, वो इस इफेक्ट को मोशन पाथ कहते हैं, ओके। तो ये आपने, इसका आंसर है 4, दिस इज द आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 एंड द लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स ऑफ कंप्यूटर कनेक्ट द मॉनिटर। मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए कौन सा पोर्ट यूज होता है, इट इज़, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इट इज़ फॉर कीबोर्ड एंड माउस, ओके। और जो पैरेलल पोर्ट यहाँ लिखा नहीं है, पैरेलल पोर्ट इज़ फॉर
प्रिंटर, ओके। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है किसकी, मॉनिटर की, तो इट इज़ VGA, विजुअल ग्राफिक यूनिट है, ठीक है। अरे सॉरी, विजुअल ग्राफिक अरे, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखें। VGA इज अ पोर्ट विच इज, इसकी फुल फॉर्म क्या है, विजुअल ग्राफिक अरे, और इट इज पोर्ट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द मॉनिटर। और 30 में से आपके कितने क्वेश्चन, सॉरी 3 मैंने रिपीट कर दिए, 27 में से आपके कितने मार्क्स बनते हैं, कितने आपने करेक्ट किए, इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप नए हैं तो आपको बता दूं, VLW के 2 सब्जेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। आई एम जस्ट वेटिंग, क्यों मैं वेट कर रहा हूँ, नेक्स्ट स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, कि उसके पीछे भी 2-3 रीज़न है, तो मैं अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले आपको बता दूं, प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करें, या डिस्क्रिप्शन में भी आपको वीडियोस जो कंप्यूटर की कंप्लीट हैं मिल जाएंगी, और उसके साथ जनरल अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। और इनके साथ इन दोनों के कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के मॉक टेस्ट भी आपको 3-4 अवेलेबल हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद जो मैं आपको बता रहा था क्या रीज़न है, सो दिस इज़ द रीज़न, मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी एक थोड़ा सा पोल डाला था जिसमें आपने ही आंसर किया कि किस किस ने कंप्यूटर की प्लेलिस्ट कम्प्लीटली देख ली है। 46% स्टूडेंट्स ने अभी देखी। अभी तो 347 वोट हुए थे, उसमें से भी 50%, ऑलमोस्ट 50% लोगों ने यस कहा है। 50% ने अभी तक नहीं देखी है कंप्यूटर की प्लेलिस्ट। तो मैं समझ नहीं आ रहा अभी तक आपने क्यों नहीं देखी है प्लेलिस्ट। जल्दी से कंप्लीट करें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस का भी ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट है, उसके बाद वो भी आपने करना है। तो ये दोनों काम जल्दी से करें। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लेट करते हो तो 31 जुलाई से पहले पहले ज़रूर ख़त्म करना पड़ेगा आपको, ताकि हम आगे बढ़ सकें और नए सब्जेक्ट पे हम जा सकें। तो अगर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर आप देख सकते हैं। और अगर आपको नोट्स चाहिए हैं तो आपको मैं पहले से बता रहा हूँ, आपको कोई बड़ी रकम नहीं है इसमें, सिर्फ एक शर्त रखी है 49 रुपये की। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो वो भी आप मत पे करें, लेकिन नोट्स आप ज़रूर लें और पढ़ें। ये नंबर है जिस पे आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हैं। नोट्स आपको कंप्यूटर और जनरल अवेयरनेस के कंप्लीट नोट्स दोनों सब्जेक्ट के मिल जाएंगे। तो इस नंबर पे आप मैसेज करके वो ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू फॉर